एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लव क्या है आपके लिए? आज के टाइम में जो प्यार का मतलब हो गया है वो सिर्फ अट्रैक्शन हो गया है। कभी भी अगर किसी भी इंसान से अट्रैक्शन फील होता है किसी को भी तो वो सोच लेते हैं प्यार है, और वो अट्रैक्शन कुछ दिन में गायब हो जाता है तो वो प्यार भी खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं होता। प्यार एक फीलिंग होती है, एक इमोशन होता है, जिस हार्ट कनेक्ट होता है उससे। हम कितना भी बोल लें कितना भी, लेकिन एंड तक हम कभी उसको भूल नहीं पाते हैं। उस इमोशन को दिमाग से नहीं निकाल पाते हैं, ना दिल से। वो प्यार होता है। ये थोड़ी यार आज ये कल वो सिचुएशनशिप बैंचिंग पता नहीं क्या क्या चल गया है आजकल। दिस इज नॉट लव। इस पे एक शायरी बोल सकती हूँ मैं, 2 लाइन्स याद आ रही है। प्यार वो नहीं है जिसे हम या तुम एक शब्द में बयान कर सकते हैं। प्यार तो वो है जिसे हम सिर्फ सुकून का नाम दे सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत। तो आज की जनरेशन को आप प्यार के लिए क्या बोलना चाहेंगे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मेरे हिसाब से मेरा ही बोलना है कि पहले तो आप प्यार का मतलब समझिए, क्योंकि सिचुएशनशिप इज नॉट लव। क्योंकि सिचुएशंस ही तो नहीं होती हैं लव में, जो बिना सोचे समझे हो जाए। किसी के बारे में सोचना ना पड़े कि यार ये सोचेगा, ये देखेंगे क्या होगा, वो देखेंगे क्या होगा। क्योंकि लव हैज नो बाउंड्रीज, नो लिमिटेशंस, दैट इज कॉल्ड लव। उसको प्यार बोलिए, इसको नहीं सिचुएशनशिप्स को। सो अभी रिलेशनशिप को चलाने के लिए हम्म। किन बेसिक चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए? मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो 3 चीजों पे है। दैट इज कम्युनिकेशन, एफर्ट्स एंड लास्ट इज अंडरस्टैंडिंग। ये 3 चीजें हैं अगर आपके रिलेशनशिप में। देखो, लव तो होना ही है। अगर लव नहीं है तो फिर रिलेशनशिप नहीं चलेगी, बट अगर ये 3 चीजें नहीं है ना, तो लव कितना भी हो वो नहीं चलेगा। कम्युनिकेशन, हर चीज, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, कोई चीज अच्छी लगी है अप्रिशिएट इट, कोई चीज बुरी लगी है टेल देम। क्योंकि हम नहीं बताएंगे एक दूसरे को तो कौन बताएगा। तो कम्युनिकेशन इज द की टू एनी सक्सेसफुल रिलेशनशिप। सेकेंड इज एफर्ट। एफर्ट में यह है कि अगर आप एक दूसरे को जता नहीं सकते हो कि आप कितना, जरूरी नहीं है कि आई लव यू बोल के जताना है, बट एक होता है ना, एक सेंस होता है, एक फीलिंग होती है, एक समझ आता है यार। एफर्ट्स, कुछ भी छोटे मोटे एफर्ट्स, अगर आप वो नहीं लगा सकते हो तो रिलेशनशिप चलेगा नहीं। क्या होता है ना, स्टार्टिंग में, किसी भी रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में, ऋषिका, मुझे लगता है कि आपने भी शायद कभी ना कभी ये चीज नोटिस की होगी कि बॉयज या गर्ल्स कोई भी हो, बहुत अच्छे से एफर्ट्स लगाते हैं। कॉल्स पे बात हो, या फ्लावर्स देना हो, या गिफ्ट्स देना हो, या कोई छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करना हो, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ वो चीजें फीकी पड़ती जाती हैं। फिर ठीक है, सोचते अब क्या बोलना है, अब तो साथ ही है, अब क्या करना है। नो, वो जो मसाला होता है ना रिलेशनशिप में से, वो नहीं जाना चाहिए। फीकी हो जाती है वरना जिंदगी। एंड थर्ड, विच इज बेसिक थिंग, अंडरस्टैंडिंग। अगर आपके रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आपका रिलेशनशिप 1 महीना भी वर्क नहीं करेगा, लाइफ टाइम तो दूर की बात है। तो मेरी नजर में अंडरस्टैंडिंग इज समथिंग जो लव से भी पहले आती है। अगर आपको प्यार है ठीक है, नहीं है ठीक है, पर समझो पहले। क्योंकि अगर मैं आपसे प्यार कर रही हूं तो मैं चाहती हूं कि मेरा पहला और आखिरी बेस्ट फ्रेंड जो हो वो आप बनो, जो मुझे मेरे बोलने से पहले समझ ले। तो मेरा ऐसा है कि मैं इस पे कुछ 2 लाइंस बोलना चाहती हूँ कि खुशियां तो सब समझ लेते हैं, लेकिन दिल का दर्द जो समझे वो है असल मोहब्बत। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने तमकीन। लेकिन पता है आजकल क्या हो गया है ना, रिलेशनशिप में एक जो कॉमन चीज़ है वो है रिस्पेक्ट, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। और ना आज के टाइम में क्या होता है, पार्टनर्स एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं समवेयर करियर को लेके, या फिर कोई अगर ज़्यादा अर्न करता है तो कभी-कभी लड़कियों को भी दबाया जाता है काफ़ी ज़्यादा। यस। एंड मैंने ज़्यादातर यही देखा है रिलेशनशिप्स में कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि लड़के बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाते हैं कभी-कभी रिलेशनशिप्स में, हाँ। एंड वो लड़की को इस हद तक दबा देते हैं
कि बेचारी लड़की कुछ भी नहीं कर पा रही और वो अपना सब कुछ छोड़ के उस रिलेशनशिप में कमिट हो जाती है, अपने सपनों को छोड़ देती है और फिर वो लड़का एक दिन उसे ही छोड़ देता है। तो ये चीज I के know. बारे में मैं जानना चाहूंगी बिकॉज आज के टाइम में बहुत कॉमन हो गया। यस, इसकी पता है सबसे पहले गलती इसमें लड़की की ही होती है, क्योंकि स्टार्टिंग से आप जैसा रिलेशनशिप में रहोगे और जैसा सामने वाले को फील करवाओगे, आई डोंट नो वो क्या होता है, मे बी शायद हम उतना ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं या हम उतना ज़्यादा ये फील करते हैं कहीं ये इंसान हमें छोड़ के ना चला जाए, तो हमारे दिल में वो आ जाता है कि नहीं ठीक है, तुम जो बोल रहे हो वो सही है, तुम जो बोल रहे हो वो सही है। बट कभी कभी क्या होता है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो जो बोल रहे हैं वो सही है। ठीक है, आई नो कि वो हमारी केयर करते हैं, वो हमसे चाहते हैं कि नहीं हम अच्छे से रहें या हम हमारे साथ ऐसा कुछ ना हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक लड़की है, उसके सपने हैं, उसके गोल्स हैं, वो करियर ओरिएंटेड है, yes. तो उसको पार्टनर सपोर्ट करने वाला मिलना चाहिए, ना कि ऐसा पार्टनर जो उसको बंदिशों में घेर ले। क्योंकि यार तुम्हारे अगर सपने हो सकते हैं तो हमारे क्यों नहीं हो सकते हैं। अगर हम आज की जनरेशन की बात करें तो आज की जनरेशन में इक्वालिटी मैटर्स, ठीक है, और लड़कियां लड़कों से आगे ही चल रही हैं, 2 कदम पीछे तो कहीं भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर लड़कियां लड़कों से ये एक्सपेक्ट करती हैं कि नहीं ठीक है तुम जो बोलोगे सही, तुम जो बोलोगे, और फिर पूरा अपनी जो लाइफ है उसका जो गोल्डन पीरियड है वो पूरा वो खत्म कर देती हैं उनके पीछे आके, तो उनकी जिंदगी खत्म ही होनी है फिर। और वैसे भी कहा जाता है ना कि रोको मत मुझे मैं आज़ादी की मूरत हूँ, रोको मत मुझे मैं आज़ादी की मूरत हूँ, जो रुक जाए वो हवा नहीं, मैं तो आंधी की सूरत हूँ। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल, ये होना चाहिए, यही आना चाहिए। आप लोग भी प्लीज, ये जो ऋषिका ने अभी 2 लाइंस बोली है ना, ये बहुत डीप लाइंस है अगर समझी जाए तो। हाँ एग्जैक्टली तो ना मैं ऐसा बोलूंगी कि कभी भी जो लड़कियां ऐसे रिलेशनशिप्स में रह रही हैं, आई गेस उनको अपने आप को और एक्सप्लोर करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो मोहब्बत दिल से की जाती है वो मोहब्बत कभी जाया नहीं जाती है। बेशक बेशक, क्योंकि वो बोलते हैं ना, बहुत एक अच्छा लाइन है कि अगर इंसान सही है तो इंतजार गलत नहीं है। क्योंकि अगर आप सही हो ना तो वो शख्स आपको समझेगा एक दिन, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो इंसान सही है तो ये नौबत ही नहीं आएगी। और अगर वो इंसान चला जाता है, मतलब कि आपके लिए ऊपर वाले ने इससे बेहतर बहुत कुछ लिखा है आगे।